तो आज हम लोग स्पेक्ट्रो के जो हम लोग फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और फोटो केमिस्ट्री का पीछे के हम लोग बहुत सारे लेक्चर कवर कर लिए थे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए थे हम लोग। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन बच गया था। वो क्वेश्चन अभी हम कुछ देर पहले देखे थे कि वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो सोचे कि उसको कवर करा दे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ग्रेजुएशन के सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपकी एग्ज़ाम शुरू होने से एक महीने पहले तक पूरी मतलब जितना आपका थर्ड ईयर में केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, जिनका केमिस्ट्री जूलॉजी है, उन लोगों का पूरा सिलेबस जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपको हर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के। ठीक है, तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कोरोना काल में हर कोचिंगें चल नहीं पा रही हैं, फाइनेंशियल स्थिति हर किसी की ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोचिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो हर इंसान ढूंढता है कि हम ऐसे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम घर बैठे सब कुछ गेन कर सकें। तो यहाँ पर एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको पूरा का पूरा विथ नोट्स मिलेगा। नोट्स हर जगह नहीं मिलता है आपको। हर चैनल वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पर मिलेंगे, पर आपको हर यूट्यूब के वीडियो पर नोट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बाइज़त आपको नोट्स भी दिए जा रही है, क्वेश्चन समझाया भी जा रहा है, क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दिया जा रहा है। अब इतनी सारी फैसिलिटी जो एकदम बिल्कुल कोचिंग जैसे की जाती है, उसमें भी आपको एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द, या इसने क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रीजन ऑफ, व्हाट इज द रीजन ऑफ, व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी हाई एंड वेरी लो क्वांटम यील्ड इन, वेरी हाई एंड वेरी लो क्वांटम यील्ड इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या यील्ड होता है? तो इसमें सबसे बड़ा चीज देखो क्या होता है कि इसमें जनरली कभी हाई फोटोकेमिकल या वेरी हाई हाई लेवल ऑफ द क्वांटम यील्ड और लो लेवल ऑफ क्वांटम यील्ड के पीछे दो ही रीजन होता है। या तो सिस्टम के पास थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी दे दिया जाए। हर रिएक्शन जो होता है या कोई भी यील्ड, जब क्वांटम यील्ड प्राप्त होता है या कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो अपने दो तरह के स्टेबिलिटी के साथ काम करता है। या तो उससे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दिया जाए या उससे थर्मोकाइनेटिक स्टेबिलिटी दिया जाए, यानी केमिकल काइनेटिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी गेन करे या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी गेन करे। ठीक है, हर रिएक्शन दो तरह की स्टेबिलिटी, दो तरह की अगर वह स्टेबिलिटी गेन कर लेता है तो रिएक्शन जो होता है मार्केट में स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो या तो वो थर्मोडायनेमिक हो, थर्मोडायनेमिक में दो तरह के होता है, या तो वो एक्सोथर्मिक हो या तो एंडोथर्मिक हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि सिस्टम को हम क्या करते हैं कि हमें जब रिएक्शन कंप्लीट करता है तो सिस्टम हमें अपने आप एनर्जी देता है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक। तो यहां से भी डिसाइडेड होता है कि जहां पर सिस्टम को एनर्जी देते हैं उसकी यील्ड भी डेवलप होगा। जाहिर सी बात है कि हर कोई पसंद करता है कि हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो जो बेनिफिट मिलेगा वहां पर यील्ड क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, और जहां पर हमें लॉस होगा, हमें पूंजी लगाना पड़े, वहां पे यील्ड क्या होता है, कम होता है। उसी तरह से दूसरी चीज होता है कि रिएक्शन की एक्टिविटी पर, रिएक्शन का एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि अपने फ्री आयंस के रूप में काम करते हैं। अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जनरली इसको हम लोग जब ये हाई यील्ड और लो यील्ड जो क्वांटम होता है, इसके हम लोग जनरली दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, अभी लिखवाएंगे बेटा, चिंता मत करो। ठीक है, एक होता है इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी प्रोसेस और प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है। तो कहता है कि प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है तो ऐसी स्थिति में लाइट जो क्वांटम एब्जॉर्ब होती है पर मॉलिक्यूल्स एटम एब्जॉर्ब होती है। ध्यान रखेंगे, जो भी क्वांटम एब्जॉर्ब होती है वो पर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होती है। कैसे एब्जॉर्ब होती है, पर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो पर एटम रिलेट, दो तरह के, या तो वो फ्री रेडिकल्स के रूप में एब्जॉर्प्शन हो या
एब्जॉर्प्शन जो भी हो, या तो फ्री रेडिकल के रूप में हो या तो क्या हो, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो। तो या तो एब्जॉर्प्शन जो हो वह पर मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, या तो कैसा हो, एब्जॉर्प्शन जो हो एज ए फ्री रेडिकल के रूप में हो, ठीक है। तो दोनों के रूप में ये काम करना शुरू करता है। तो चलो एक काम करो, लिखो द रीजन ऑफ वेरी हाई और वेरी लो क्वांटम यील्ड इज फाउंड इन द फैक्ट that photochemical reaction that a photochemical reaction take place in two steps which are, first लिखो primary process, लिखो this involve the activation of certain molecules by absorption of light, ब्रैकेट में लिख लो 1 क्वांटम पर मॉलिक्यूल्स। ए बी मॉलिक्यूल से अगर इसे h म्यू का एनर्जी देते हैं तो क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। तो यहां से पार्टिकल्स को एनर्जी मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड लिखो और, इसी में और नीचे लिखो और द डिसोसिएशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ये हुआ एसोसिएशन जो एक्टिवेशन होता है, डिसोसिएशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एक्टिव एटम और फ्री रेडिकल। कहा कि यहीं पर अगर ए बी मॉलिक्यूल से अगर इसे एच म्यू देते हो तो ये टूट जाता है ए और बी में, ठीक है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स या एक्साइटेड एलिमेंट, एक्साइटेड एटम या एलिमेंट्स, ठीक है। ये होता है एक्साइटेड एलिमेंट या एटम। तो कहा कि या तो जो एनर्जी मिलता है तो मॉलिक्यूल्स या तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और नहीं तो जब एनर्जी मिलता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। दो ही कंडीशन होती है, ठीक है। अब लिखो सेकेंडरी प्रोसेस, लिखो दिस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स और द प्रोडक्ट of primary process with other molecules or deactivation of activated molecules. Actually, a number of reactions are involved in secondary process. Number of reactions involved in secondary process. ठीक है। तो कहा कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोसेस का, वो क्या होते हैं, जो एक्टिवेटेड होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। या तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं या डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो प्राइमरी में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और सेकेंडरी में क्या होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। नीचे लिखो सम ऑफ दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन and these take place slowly, thereby affecting the overall reaction. Some of these are exothermic reaction. And the heat involved decompose the product again, affecting overall reaction. The effect of these factors bring about sudden rise or fall of quantum yield.
तो सीधी सी बात उन्होंने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमने पहले ही कहा था कि हीट का सिस्टम एक्जो और एंडोथर्मिक जो होता है वो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करेगा। कहाँ पे यील्ड, क्वांटम यील्ड बढ़ेगा और कहाँ पर क्वांटम यील्ड घटेगा। जहां पे मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ज्यादा पाया जाएगा, वहां पर क्वांटम यील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसा कब होगा, जब सिस्टम जो होगी वो एक्जोथर्मिक होगी। एक्जोथर्मिक सिस्टम में क्या होगा कि हमें एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी जब मिलेगा तो इसकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होगी। लेकिन जहां पर सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में जहां एंडोथर्मिक होगा, रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको बताइए, है वाले फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, लेकिन अब इसके बाद केवल थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, अब इसके लास्ट में थोड़ी सी न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप घबराइएगा मत। जो न्यूमेरिकल पोर्शन था हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट में थोड़ा सा केवल न्यूमेरिकल पोर्शन और पढ़ना है। ऐसे चैप्टर जो है अब पूरे के पूरे अब चैप्टर थ्योरी पर बैठ के जाए, क्योंकि अभी हम केवल एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे, फोटोकेमिस्ट्री का क्या क्या एग्जाम्पल है, और सारे एग्जाम्पल जो होंगे वह रेडिएशन से रिलेटेड होगा, जिसमें पूरा लिखना होगा। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपको जो आने वाले जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन के लेक्चर होंगे, एक लेक्चर और हो इसके बाद या इसके बाद 2 लेक्चर हो, सब में आपको केवल लिखना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा। चलिए अब डालिए सम एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, डालिए सम एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहला लिखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लिखिए। द फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव हाइड्रोजन एंड आयोडीन at the wavelength range of 2070 से 2820 आर्मेंगस्ट्रॉम and the quantum yield of this reaction is approximate to ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, अगर हम प्राइमरी प्रोसेस की बात करें, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडीन जब सनलाइट के प्रेजेंस में यानी HBO के प्रेजेंस में पड़ता है तो यहां से टूटता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। किसमें टूटता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में। मतलब कि that is the molecules of the hydrogen iodide absorb 1 photon of the light and dissociated to give a normal hydrogen atom and excited iodine atom ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइमरी प्रोसेस में। अब इसके बाद है सेकेंडरी प्रोसेस में। सेकेंडरी प्रोसेस में लिखो द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोसेस देन टेक पार्ट इन द सेकेंडरी प्रोसेस। कैसे पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन जो है एक्साइटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मिलता है तो H2 और एक्साइटेड आयोडीन बनाता है, पहली कैपेबिलिटी। दूसरा, एक्साइटेड हाइड्रोजन जब एक्साइटेड हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन बनाता है। इसी तरह से ठीक है, आयोडीन एक्साइटेड जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन एक्साइटेड और क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड I2 बनाता है। ये प्रोसेस जो होती है वह एंडोथर्मिक होती है। उसी तरह से हाइड्रोजन मिला दिए। अब आयोडीन जब आयोडीन के साथ मिलता है तो I2 बनाता है, और हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ये सिस्टम एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं वो रिएक्शन पार्टिसिपेट करके
नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें से सारे रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा चीज आपको बता दें कि इसमें सब सारे इंपॉर्टेंट जो है वह रिएक्शन नहीं होते, जिसमें खासकर जो एक्सो और एंडोथर्मिक वाले प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं इनको ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखेंगे यहां पर एक एक्टिवेटेड हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो खास करके क्या होता है, जो सिस्टम जहां पर हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो सिस्टम जनरली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, खासकर जहां पर हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, ये जितने भी हाईली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दूसरे में, चौथे में, पांचवें में, ये सिस्टम जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, और जहां पर एक नॉर्मल एलिमेंट और एक एक्सीलरेटेड एलिमेंट लगता है तो वहां पर जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो याद रखेंगे, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन की जाती है। ठीक है, तो इसका जो क्वांटम यील्ड होती है वो कितना होती है, 2 होती है, क्वांटम यील्ड 2 होती है। ठीक, चलिए तो आप इसके बाद ये हो गया। तो यहां से हम लोग ओवरऑल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन होगा क्या कि 2HI जब H म्यू के साथ मिलता है तो H2 और I2 बनता है। ठीक है, ये है इसका ओवरऑल रिएक्शन। चलिए सेकंड लिखिए, फोटोलिसिस। पहला हो गया और दूसरा में लिखिए फोटोलिसिस। ये सारा के सारा हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, लिखिए फोटोलिसिस में लिखिए, फोटोलिसिस ब्रैकेट में लिख लो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ, फोटोलिसिस ब्रैकेट में लिखो डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रैकेट बंद ऑफ HBr। आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ HBr। अभी तक हम लोग HI को तोड़े, अब यहां HBr को तोड़ने जा रहे हैं। लिखो द क्वांटम यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2। इसका भी सेम जिस तरह से HI का होता है उस तरह से HBr का भी होता है 2। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज सजेस्टेड टू बी सिमिलर टू फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। The mechanism of this reaction is suggested to be similar to that photolysis of hydrogen iodide। ठीक है, similar to hydrogen iodide। ठीक है, चलिए थर्ड में लिखिए फोटोलिसिस ऑफ HBr फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। फोटोसिंथेसिस ऑफ, थर्ड पॉइंट में लिखिए फोटोसिंथेसिस ऑफ, वो फोटोलिसिस था, आ गया फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारे पास Br2 है, सबसे पहले जब H म्यू के प्रेजेंस में टूटता है, एक काम करो, सबसे पहले आप रिएक्शन का इनिशियल स्टेप लिखो। H2 जब Br2 के साथ मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो 2HBr बनाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में क्या क्वांटम जो होता है, क्वांटम एफिशिएंसी जो होता है काफी कम होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का क्वांटम एफिशिएंसी जो होता है वह करीब करीब 0.01 होता है, काफी कम होता है। ठीक है, ये जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर काफी इसकी कम क्वांटम यील्ड पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद आता है इसका प्राइमरी प्रोसेस। तो Br2 जो होता है वह H म्यू के प्रेजेंस में टूटेगा तो 2Br एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स टूटता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कि जब पहला Br2 जब H म्यू के Br2 जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, रिएक्शन कैसा होगा, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से, और यहां पर जो है Br एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से एक अनएक्टिवेटेड मतलब कि जनरल मॉलिक्यूल से जब मिलता है तो यहां से HBr और हाइड्रोजन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन एक्टिवेटेड जब Br2 के साथ मिलेगा तो यहां से HBr और Br एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये रिएक्शन कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, थर्ड जब HBr के साथ जब ये मिलेगा
तो यहाँ से H2 और Br बनेगा। ये भी कैसा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक होगा। और चौथा, जब Br एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स दूसरे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा तो Br2 बनेगा और रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से नीचे ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इसका आप लिख लेना पहले, क्वांटम इफिशियंसी जो होता है 0.01 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर पर इसका काफी कम होता है। ठीक है, बना लीजिए इसको। बस आपको केवल इसका ब्रेकडाउन आपको सीखना है। अगर आप इसका ब्रेकडाउन आप सीख गए तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ सीख गए। ठीक है, बनाइए फटाक से इसको। चलिए, अब इसके बाद चौथा ला लिए हेडिंग, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। लिखिए, द रिएक्शन yield is very high. The reaction yield is very high, approx 10 to the power 4 to 10 to the power 6 may be represented as, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? H2 जब Cl2 के साथ मिलता है तो यहां से 2HCl बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन की काफी इसकी एक्सपेक्टेशन काफी, मतलब इसकी यील्ड काफी ज्यादा होती है। तो यहां से अगर इसका प्राइमरी प्रोसेस देखें तो प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है कि जब प्राइमरी प्रोसेस जब Cl2 जब H म्यू के साथ मिलता है तो 2Cl मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्राइमरी जब तक एक्टिवेटेड नहीं होगा तब तक सेकेंडरी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है वो चैन क्या कहते हैं, इनिशिएटिंग स्टेप होता है। ये चैन इनिशिएटिंग स्टेप होता है। ठीक है, अभी चेन को इनिशिएट यहां से करता है। अब देखो, इसके बाद जब इसके सेकेंडरी प्रोसेस में, तो लिखो, थस द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ लाइट। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब 1 क्वांटम ऑफ लाइट and dissociate to give chlorine atom. Dissociate to give chlorine atom. अब इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है कि जब Cl2 मॉलिक्यूल्स या क्लोरीन के, जब एक्टिवेटेड क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये क्या करता है, HCl और एक्टिवेटेड एटम देता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग चैन प्रोपोगेटिंग स्टेट। चैन प्रोपोगेटिंग स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद यही हाइड्रोजन एक्टिवेटेड जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो यहां से HCl और एक्टिवेटेड क्लोरीन देता है। और थर्ड, जब यही क्लोरीन एक्टिवेटेड क्लोरीन जब आपस में मिलता है तो Cl2 बनता है। इसे कहते हैं हम लोग चैन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का जो होता है डिसोसिएशन होता है और ये खास करके बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि रिएक्शन में किसका क्वांटम यील्ड ज्यादा होगा और किसका क्वांटम यील्ड जो होगा वह कम होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो आपको फोटोकेमिस्ट्री मैकेनिज्म जो और कार्बन जो क्या कहते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है, तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में, अर्थ के फॉर्मेशन में भी यही मैकेनिज्म, मेथेन में खास करके फोटोकेमिस्ट्री ऑफ मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, अर्थ के फॉर्मेशन में भी इसका बड़ा अच्छा योगदान है। ठीक है, तो ये है आपका छोटे मोटे डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तब इसके बाद के टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं
कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स का, नहीं आपको कितने एग्जांपल हो गए, 3-4 एग्जांपल तुम लोग कर लिए। चलो 5वां एग्जांपल लिख लो, फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया। फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया लिखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन कुछ क्वांटम यील्ड इज वेरी लो, कुछ क्वांटम यील्ड इज वेरी लो, अबाउट 0.25 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें अगर हम प्राइमरी प्रोसेस की बात करें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर हम प्राइमरी प्रोसेस की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये NH3 जब अमोनिया की सनलाइट के प्रेजेंस में मिलेगा तो यहाँ से क्या टूटता है, NH2 और हाइड्रोजन, ये दोनों एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन एटम इज स्टेबलाइज, देख लो, इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन एटम इज स्टेबलाइज। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, देखो, द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया, product of the photolysis of ammonia has been found to be nitrogen, hydrogen and hydrazine। तो कहा कैसे, तो सबसे पहले अगर एक्टिवेटेड अमोनियम आयन जब एक्टिवेटेड अमोनियम के साथ मिलता है तो यहां से N2 और क्या देता है, N2 और 2H2 देता है। वहीं जब यही NH2 जब ये NH2 के साथ मिलता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स फिर से, तो ये हाइड्रोजन N2H4 देता है। यही जब हाइड्रोजन एक्टिवेटेड आपस में मिलता है तो H2 देता है, और NH2 एक्टिवेटेड जब हाइड्रोजन एक्टिवेटेड के साथ मिलता है तो वह NH3 देता है। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन जो है CH3CO CH3CO जब ये टूटता है तो बनता है C2H6 और CO। ठीक है, C2H6 और CO। देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन आर, क्या नाम है इसका, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस of acetone are ethane and carbon dioxide, but a small amount of methane and appreciable amount of diacetyl are also found the quantum yield of the reaction is found to be nearly unity, nearly unity। All these absorptions suggest the following probable mechanism
प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। कैसे टूटता है? सबसे पहले अगर हम प्राइमरी प्रोसेस को क्या होगा, CH3COCH3 जब ये ब्रेक करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो टूटता है मेथाइल आयन CH3 और CH3CO। ठीक है, CH3CO इसे कहते हैं हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और ये है आपका एसिटाइल फ्री रेडिकल। ये दो फ्री रेडिकल में टूट जाता है। ठीक है, अब ये सारे एक एक करके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, ये जो अपने प्राइमरी वाले हैं अब एक एक करके पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, जैसे में अगर ये CH3CO मॉलिक्यूल्स यहां से टूटेगा तो बनेगा CH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह से अगर ये CH3 है, अगर ये CH3CO के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो C2H6 और CO बनाएगा। और तीसरा CH3, मतलब हर पॉसिबल चीजें यहां से ढूंढनी जाती है। CO के साथ मिलेगा तो बनता है CH3CO का होल ट्वाइस। ठीक है, तो देखो, thus no chain reaction is set up. The free radical found in primary process simply react with each other. Hence, the quantum efficiency of the reaction is, hence the quantum efficiency of this reaction is 1, is 1. हो गया, ये हो गया आपका क्वांटम इफिशियंसी की कहानी। अब इसके बाद की जो टॉपिक है वह है आपका ल्यूमिनेंस। अब देखिए ल्यूमिनेंस किसे कहते हैं? कहते हैं कि बड़ा, देखो बेटा, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ल्यूमिनेंस का। क्या होता है? कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो ग्लो मतलब होता है, मतलब कि एक लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द ग्लो प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी विदाउट इन्वॉल्व हीट। ध्यान रखेंगे, द ग्लो प्रोड्यूस बाय द, एक तरह की चमक प्रोड्यूस होता है, एक ग्लो प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, और वो भी क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्विंग हीट, इज कॉल्ड ल्यूमिनेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले कि द ग्लो प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड ल्यूमिनेंस। हो गया, नीचे लिख लो नोट करके, ल्यूमिनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड लाइट, कोल्ड लाइट ऑल्सो नोन एज कोल्ड लाइट। क्यों? क्योंकि ग्लो जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वह हीट से नहीं, विदाउट प्रोड्यूसिंग हीट इज कॉल्ड ल्यूमिनेंस। मतलब वो कोल्ड लाइट है, मतलब विदाउट हीटिंग, मतलब एनर्जी देने के बाद उसको बिना जलाए उसमें से क्या करती है, उस लाइट निकलती है, लाइट इमिटिंग होती है, वो प्रज्वलित होता है। ग्लो मतलब होता है प्रज्वलन होना, प्रज्वलित होती है, उसे कहते हैं हम लोग ल्यूमिनेंस। तो ठीक है, तो ल्यूमिनेंस का मतलब है क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिना उसको हीट किए हुए अगर उसमें से चमक आती है तो उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेंस। अच्छा एक बताता हूं, पूछे, लोहा देखे हो? हो लोहा, लोहा नहीं जानते हो? आयरन। कहते हैं कि आयरन जो है, लोहा जो होता है, तलवार बनता है, तलवार देखे हो ना, कितने उसमें से चमक आती है। कैसे चमक आती है? तलवार को पहले लोहे पर पूरा बने, उसमें आग में पूरा गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, तब उसमें से चमक, उसको फिर साफ करके उसमें चमक लाई जाती है। कह दे इसको फ्लोरेंस, क्या कहते हैं, इसको नाम दे दे ल्यूमिनेंस। सोचो, लोहे के टुकड़े को ल्यूमिनेंस नाम दे दे, क्योंकि उसको पहले हम लोहे को क्या करते हैं, पूरा हाईली गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें से चमक प्रोड्यूस करते हैं। तो नाम दे दे? नहीं, इसको नाम नहीं देंगे।
भले ठंडा करने के बाद इसमें चमक प्राप्त करते हैं, पहले तो वो गर्म करते, रेड हॉट होता है, और रेड हॉट करने के बाद फिर ठंडा करते, ठंडा करने के बाद उससे क्या करते, घिस देते हैं तो चमक आने लगता है। पहले तुमने पहले हीट तो किया ना, तब तो उसको ठंडा किया ना। तो इसीलिए लोहे के टुकड़े को कभी ल्यूमिनेंस नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि सबसे पहले सिस्टम को क्या किया, हम हीट किए, और इस ल्यूमिनेंस का सबसे पहला ही शर्त ऐसा है कि हमें हीट नहीं करना है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको विदाउट हीटिंग अगर वहां से एनर्जी निकलती है, चमक निकलती है, तो हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेंस। फिर सोचो यार, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, देखो, जब हाइड्रोजन एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता रहता है ना, तो ऐसी स्थिति में उसमें काफी तेज चमक आती है, तब वहां से चमक ग्लोन वहां से निकलता है। ठीक है, तो वहां पे तो ऐसा थोड़ा होता है कि रस्सी, रावण का लंका जलाने लायक वाली व्यवस्था, डंडा में कपड़ा लपेट लिया, तेल डाल के और इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाते हैं, भाग भाग भाग, नहीं तो जला देंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं है। या इलेक्ट्रॉन को गर्म करते हैं, गर्म करते गए, गर्म करते गए, जब वो लास्ट में लाल तब तो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कूद के भाग जाएगा नीचे। ऐसा नहीं होता है, सिद्धांत तौर पर कभी ऐसा नहीं होता है। उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो कूद के नीचे चला आता है। अरे बात वैसा ही हो गया ना, घर में कभी 100 रुपया कहीं से मिल गया, तब पॉकेट में कैसा रहता है, मार रास्ते में गए, जो मर्जी किया सब खरीद के खाए, और जिस दिन पैसा नहीं रहता, बगलिया से सस्ता भी जाता है तो नहीं खरीद पाते, है कि नहीं? तो एक्साइटमेंट लेवल, तो एक्साइटमेंट लेवल क्या है, पैसे की गर्मी है वहां पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, क्वांटम एनर्जी उसके पास होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनवा का एनर्जी खत्म होता है, ये बुद्धू क्या करता है, जमीन पर चला आता है, जब जमीन पर आता है ना, तो उसमें से चमक उत्पन्न होती है, और इसी चमक को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेंस। ठीक है, तो याद रखना, आयरन के टुकड़े या तलवार जो होती है वो कभी भी ल्यूमिनेंस की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि सोना जो होता है उसको ल्यूमिनेंस की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, क्योंकि उसको पहले क्या करते हैं, पिघलाते हैं, पिघलाकर उसको दूसरा शेप देते हैं, पीटते हैं। तो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो कि ठंडे करने पर उसमें कहीं से हीट इन्वॉल्व करे ही नहीं, तो उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, ल्यूमिनेंस। तो एक काम करो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू, या हाँ, एक्साइटेड टू हायर लेवल ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रिटर्न टू ओरिजिनल लेवल, ठीक है। चलो अब इसके बाद एग्जाम्पल लिखो ऐसे, सॉरी एग्जाम्पल कर रहे हैं, टाइप्स लिखो, टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेंस, लिखो। ल्यूमिनेंस आर मेनली थ्री टाइप्स, पहला लिखो केमिल्यूमिनेंस, देखो, when the photochemical reaction take place, light is absorbed forever. There are certain reactions in which light is produced. Okay, ब्रैकेट में इन्वर्टर का नाम लिखना, the emission of light in the chemical reaction at ordinary temperature is called chemiluminescence. हो गया? एग्जाम्पल लिखिए, लाइट इमिटेड बाय ग्लो वर्म, WRM is due to oxidation of protein, luciferin, luciferin present in the glowworm. हो गया? दूसरा एग्जाम्पल लिखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फास्फोरस इन ऑक्सीजन, और एयर
to give phosphorus pentaoxide P2O5 at ordinary temperature कितना -10 से 40 डिग्री सेल्सियस is associated by emission of visible greenish white luminance. ग्रेनिश व्हाइट ल्यूमिनेंस। जैसे ही फास्फोरस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में लेकर आते हैं, जो व्हाइट फास्फोरस होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो P2O5 बनाता है, और यहाँ पे जो बर्निंग होती है, वो बर्निंग जो होती है वह कैसे कलर की होती है, ग्रीनिश व्हाइट कलर की होती है। यहां पर हमें हीट देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक फास्फोरस जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। ठीक, चलिए सेकंड लिखो, फ्लोरेसेंस। दूसरा है फ्लोरेसेंस। लिखो, देयर आर सर्टेन सबस्टेंस which when exposed to light or certain radiation absorb the energy then instantaneously start re-emitting the energy such substance is called fluorescent substance and phenomena is called fluorescence. फ्लोरेसेंस। क्या कहा कि ऐसे सबस्टेंस जो क्या करता है, हीट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन की भी प्रक्रिया रखता है, और किसी में हीट को इमिट करने की भी टेंडेंसी रखता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो चलिए इसमें आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, ऑफ फ्लोराइड CaF2, दूसरा एग्जांपल लिखिए, सर्टेन ऑर्गेनिक डाई सच एज इयोसिन, फ्लोरेसीन etc. थर्ड लिखिए, सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज यूरेनिल सल्फेट, UO2SO4। हो गया। नोट करके लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेड लाइट, ऐसा लिखो, इन द फेनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस the wavelength of emitted light is usually greater than that of absorbed light। अब ये आपके लिए होमवर्क है, क्यों ज्यादा होता है। ठीक है, इसको आप करके लेकर आइएगा। क्वेश्चन इसमें है कि क्यों वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट इज यूजुअली ग्रेटर देन द एब्जॉर्ब लाइट, क्यों होता है इसका ज्यादा। तब इसका आप एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया है कि इन द फ्लोरेसेंस में जो इमिटेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्ब लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों, क्या रीजन होता है इसका। ठीक है, तो इस चीज को आप घर से करके लाइएगा। अगले लेक्चर में आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका रीजन क्या है, तब हम अगला लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।